शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 11। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 11। तब अम्मोनी नहाश ने चढ़ाई करके गिलाद के याबेश के विरुद्ध छावनी डाली, और याबेश के सब पुरुषों ने नहाश से कहा, हमसे वाचा बांध और हम तेरी अधीनता मान लेंगे। अम्मोनी नहाश ने उनसे कहा, मैं तुमसे वाचा इस शर्त पर बांधूंगा कि मैं तुम सबों की दाहिनी आंखें फोड़कर इसे सारे इस्राएल की नामधराई का कारण कर दूं। याबेश के वृद्ध लोगों ने उससे कहा, हमें 7 दिन का अवकाश दे, तब तक हम इस्राएल के सारे देश में दूत भेजेंगे, और यदि हमको कोई बचाने वाला न मिलेगा तो हम तेरे ही पास निकल आएंगे। दूतों ने शाऊल वाले गिबा में आकर लोगों को यह संदेश सुनाया, और सब लोग चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। और शाऊल बैलों के पीछे पीछे मैदान में चला आता था। और शाऊल ने पूछा, लोगों को क्या हुआ कि वे रोते हैं? उन्होंने याबेश के लोगों का संदेश उसे सुनाया। यह संदेश सुनते ही शाऊल पर परमेश्वर का आत्मा बल से उतरा, और उसका कोप बहुत भड़क उठा, और उसने एक जोड़ी बैल लेकर उसके टुकड़े टुकड़े काटे, और यह कहकर दूतों के हाथ से इस्राएल के सारे देश में कहला भेजा कि जो कोई आकर शाऊल और शमूएल के पीछे न हो लेगा, उनके बैलों से ऐसा ही किया जाएगा। तब यहोवा का भय लोगों में ऐसा समाया कि वे एक मन होकर निकल आए। तब उसने उन्हें बेजेक में गिन लिया, और इस्राएलियों के 3 लाख और यहूदियों के 30 लाख ठहरे। और उन्होंने उन दूतों में से जो आए थे कहा, तुम गिलाद में के याबेश के लोगों से यो कहो कि कल धूप तेज होने की घड़ी तक तुम छुटकारा पाओगे। तब दूतों ने जाकर याबेश के लोगों को संदेश दिया, और वे आनंदित हुए। तब याबेश के लोगों ने कहा, हम कल तुम्हारे पास निकल आएंगे, और जो कुछ तुमको अच्छा लगे वही हमसे करना। दूसरे दिन शाऊल ने लोगों के 3 दल किए, और उन्होंने रात के पिछले पहर में छावनी के बीच में आकर अम्मोनियों को मारा, और घाम के कड़े होने के समय तक ऐसे मारते रहे कि जो बच निकले वे यहाँ तक तितर बितर हुए कि 2 जन भी एक संग कहीं न रहे। तब लोग शमूएल से कहने लगे, जिन मनुष्यों ने कहा था कि क्या शाऊल हम पर राज्य करेगा, उनको लाओ कि हम उन्हें मार डालें। शाऊल ने कहा, आज के दिन कोई मार डाला न जाएगा, क्योंकि आज यहोवा ने इस्राएलियों को छुटकारा दिया है। तब शमूएल ने इस्राएलियों से कहा, आओ हम गिलगाल को चले, और वहां राज्य को नए सिरे से स्थापित करें। तब सब लोग गिलगाल को चले, और वहां उन्होंने गिलगाल में यहोवा के सामने शाऊल को राजा बनाया, और वही उन्होंने यहोवा को मेलबलि चढ़ाया, और वही शाऊल और सब इस्राएली लोगों ने अत्यंत आनंद मनाया। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 12। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 12। तब शमूएल ने सारे इस्राएलियों से कहा, सुनो, जो कुछ तुमने मुझसे कहा था उसे मानकर मैंने एक राजा तुम्हारे ऊपर ठहराया है, और अब देखो वह राजा तुम्हारे आगे आगे चलता है। और अब मैं बूढ़ा हूं, और मेरे बाल उजले हो गए हैं, और मेरे पुत्र तुम्हारे पास है, और मैं लड़कपन से लेकर आज तक तुम्हारे सामने काम कर रहा हूं। मैं उपस्थित हूं, इसलिए तुम यहोवा के सामने और उनके अभिषिक्त के सामने मुझ पर साक्षी दो कि मैंने किसका बैल ले लिया, वह किसका गधा ले लिया, वह किस पर अंधेर किया, वह किसको पीसा, वह किसके हाथ से अपनी आंखें बंद करके घूस लिया, बताओ, और मैं वह तुमको फेर दूंगा। वे बोले, तूने न तो हम पर अंधेर किया, न हमें पीसा, और न किसी के हाथ से कुछ लिया। उसने
उनसे कहा, आज के दिन यहोवा तुम्हारा साक्षी है और उसका अभिषिक्त इस बात का साक्षी है कि मेरे यहाँ कुछ नहीं निकला। वे बोले, हाँ, वह साक्षी है। फिर शमूएल लोगों से कहने लगा, जो मूसा और हारून को ठहराकर तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र देश से निकाल लाया, वह यहोवा ही है। इसलिए अब तुम खड़े रहो और मैं यहोवा के सामने उसके सब धर्म के कामों के विषय में, जिन्हें उसने तुम्हारे साथ और तुम्हारे पूर्वजों के साथ किया है, तुम्हारे साथ विचार करूंगा। याकूब मिस्र में गया और तुम्हारे पूर्वजों ने यहोवा की दोहाई दी। तब यहोवा ने मूसा और हारून को भेजा और उन्होंने तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र से निकाला और इस स्थान में बसाया। फिर जब वे अपने परमेश्वर यहोवा को भूल गए, तब उसने उन्हें हासोर के सेनापति सिसरा और पलिश्तियों और मोवाब के राजा के अधीन कर दिया और वे उनसे लड़े। तब उन्होंने यहोवा की दोहाई देकर कहा, हमने यहोवा को त्याग कर और बाल देवताओं और अश्तोरेत देवियों की उपासना करके महापाप किया है। परंतु अब तू हमको हमारे शत्रुओं के हाथ से छुड़ा, तो हम तेरी उपासना करेंगे। इसलिए यहोवा ने यरूब्बाल, बदान, इप्तहा और शमूएल को भेजकर तुमको तुम्हारे चारों ओर के शत्रुओं के हाथ से छुड़ाया और तुम निडर रहने लगे। और जब तुमने देखा कि अम्मोनियों का राजा नहाश हम पर चढ़ाई करता है, तब यद्यपि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारा राजा था, तो भी तुमने मुझसे कहा, नहीं, हम पर एक राजा राज्य करेगा। अब उस राजा को देखो जिसे तुमने चुन लिया और जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी। देखो, यहोवा ने एक राजा तुम्हारे ऊपर नियुक्त कर दिया है। यदि तुम यहोवा का भय मानते, उसकी उपासना करते और उसकी बात सुनते रहो और यहोवा की आज्ञा को टालकर उससे बलवा न करो, और तुम और वह जो तुम पर राजा हुआ है दोनों अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे पीछे चलने वाले बने रहो, तब तो भला होगा। परंतु यदि तुम यहोवा की बात न मानो और यहोवा की आज्ञा को टालकर उससे बलवा करो, तो यहोवा का हाथ जैसे तुम्हारे पुरखाओं के विरुद्ध हुआ, वैसे ही तुम्हारे भी विरुद्ध उठेगा। इसलिए अब तुम खड़े रहो और इस बड़े काम को देखो जिससे यहोवा तुम्हारी आंखों के सामने करने पर है। आज क्या गेहूं की कटनी नहीं हो रही? मैं यहोवा को पुकारूंगा और वह मेघ गरजाएगा और मेह बरसाएगा। तब तुम जान लोगे और देख भी लोगे कि तुमने राजा मांगकर यहोवा की दृष्टि में बहुत बड़ी बुराई की है। तब शमूएल ने यहोवा को पुकारा और यहोवा ने उसी दिन मेघ गरजाया और मेह बरसाया, और सब लोग यहोवा से और शमूएल से अत्यंत डर गए। और सब लोगों ने शमूएल से कहा, अपने दासों के निमित्त अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना कर कि हम मर न जाए, क्योंकि हमने अपने सारे पापों से बढ़कर यह बुराई की है कि राजा मांगा है। शमूएल ने लोगों से कहा, डरो मत, तुमने यह सब बुराई तो की है, परंतु अब यहोवा के पीछे चलने से फिर मत मुड़ना, परंतु अपने संपूर्ण मन से उसकी उपासना करना और मत मुड़ना, नहीं तो ऐसी व्यर्थ वस्तुओं के पीछे चलने लगोगे जिससे न कुछ लाभ पहुंचेगा और न कुछ छुटकारा हो सकता है, क्योंकि वे सब व्यर्थ ही है। यहोवा तो अपने बड़े नाम के कारण अपनी प्रजा को न तजेगा, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपनी ही इच्छा से अपनी प्रजा बनाया है। फिर यह मुझसे दूर हो कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करना छोड़कर यहोवा के विरुद्ध पापी ठहरूं। मैं तो तुम्हें अच्छा और सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। केवल इतना हो कि तुम लोग यहोवा का भय मानो और सच्चाई से अपने संपूर्ण मन के साथ उसकी उपासना करो, क्योंकि यह तो सोचो कि उसने तुम्हारे लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं।
परंतु यदि तुम बुराई करते ही रहोगे तो तुम और तुम्हारा राजा दोनों के दोनों मिट जाओगे। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 13। शमूएल भविष्यवक्ता की पहली पुस्तक अध्याय 13। शाऊल 30 वर्ष का होकर राज्य करने लगा और उसने इस्राएलियों पर 2 वर्ष तक राज्य किया। फिर शाऊल ने इस्राएलियों में से 3000 पुरुषों को अपने लिए चुन लिया और उनमें से 2000 शाऊल के साथ मिकमाश में और बेतेल के पहाड़ पर रहे और 1000 योनातान के साथ बिन्यामीन के गिबा में रहे और दूसरे सब लोगों को उसने अपने अपने डेरे में जाने को विदा किया। तब योनातान ने पलिश्तियों की उस चौकी को जो गिबा में थी मार लिया और इसका समाचार पलिश्तियों के कानों में पड़ा। तब शाऊल ने सारे देश में नरसिंगा फुकवाकर यह कहला भेजा कि इब्री लोग सुने। और सब इस्राएलियों ने यह सुसमाचार सुना कि शाऊल ने पलिश्तियों की चौकी को मारा है और यह भी कि पलिश्ती इस्राएल से घृणा करने लगे हैं। तब लोग शाऊल के पीछे चलकर गिलगाल में इकट्ठे हो गए और पलिश्ती इस्राएल से युद्ध करने के लिए इकट्ठे हो गए, अर्थात 30,000 रथ और 6,000 सवार और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान बहुत से लोग इकट्ठे हुए और बेताबेन के पूर्व की ओर जाकर मिकमाश में छावनी डाली। जब इस्राएली पुरुषों ने देखा कि हम सकेती में पड़े हैं और सचमुच लोग संकट में पड़े थे, तब वे लोग गुफाओं, झाड़ियों, चट्टानों, गढ़ियों और गड्ढों में जा छिपे और कितने इब्री यर्दन पार होकर गाद और गिलाद के देशों में चले गए। परंतु शाऊल गिलगाल ही में रहा और सब लोग थरथराते हुए उसके पीछे हो लिए। वह शमूएल के ठहराए हुए समय अर्थात 7 दिन तक बाट जोहता रहा, परंतु शमूएल गिलगाल में न आया और लोग उसके पास से इधर उधर होने लगे। तब शाऊल ने कहा, होमबलि और मेलबलि मेरे पास लाओ। तब उसने होमबलि को चढ़ाया। जो ही वह होमबलि को चढ़ा चुका तो क्या देखता है कि शमूएल आ पहुंचा और शाऊल उससे मिलने और नमस्कार करने को निकला। शमूएल ने पूछा, तूने क्या किया? शाऊल ने कहा, जब मैंने देखा कि लोग मेरे पास से इधर उधर हो चले हैं और तू ठहराए हुए दिनों के भीतर नहीं आया और पलिश्ती मिकमाश में इकट्ठे हुए हैं, तब मैंने सोचा कि पलिश्ती गिलगाल में मुझ पर कभी आ पड़ेंगे और मैंने यहोवा से विनती भी नहीं की है, सो मैंने अपनी इच्छा न रहते भी होमबलि चढ़ाया। शमूएल ने शाऊल से कहा, तूने मूर्खता का काम किया है। तूने अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इस्राएलियों के ऊपर सदा स्थिर रखता। परंतु अब तेरा राज्य बना न रहेगा। यहोवा ने अपने लिए एक ऐसे पुरुष को ढूंढ लिया है जो उसके मन के अनुसार है और यहोवा ने उसी को अपनी प्रजा पर प्रधान होने को ठहराया है, क्योंकि तूने यहोवा की आज्ञा को नहीं माना। तब शमूएल चल निकला और गिलगाल से बिन्यामीन के गिबा को गया और शाऊल ने अपने साथ के लोगों को गिनकर कोई 600 पाए और शाऊल और उसका पुत्र योनातान और जो लोग उसके साथ थे वे बिन्यामीन के गिबा में रहे और पलिश्ती मिकमाश में डेरे डाले पड़े रहे। और पलिश्तियों की छावनी से नाश करने वाले 3 दल बांध कर निकले। एक दल ने शुआल नाम देश की ओर फिर के ओपरा का मार्ग लिया, एक और दल ने मुड़कर बेथोरोन का मार्ग लिया और एक और दल ने मुड़कर उस देश का मार्ग लिया जो सबोइम नाम तराई की ओर जंगल की तरफ है। और इस्राएल के पूरे देश में लोहार कहीं नहीं मिलता था, क्योंकि पलिश्तियों ने कहा था कि इब्री तलवार व भाला बनाने न पाए, इसलिए सब इस्राएली अपने अपने हल की
फली और भाले और कुल्हाड़ी और हंसुआ तेज करने के लिए पलिश्तियों के पास जाते थे, परंतु उनके हंसू फलों की खेती के त्रिशूलों और कुल्हाड़ियों की धारें और पैनों की नोकें ठीक करने के लिए वे रेती रखते थे। सो युद्ध के दिन शाऊल और योनातान के साथियों में से किसी के पास न तो तलवार थी और न भाला, वे केवल शाऊल और उसके पुत्र योनातान के पास रहे। और पलिश्तियों की चौकी के सिपाही निकलकर मिकमाश की घाटी को गए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15वां अध्याय। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली की नाई फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहें, तो जो चाहो मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, वैसा ही तुम भी एक दूसरे के प्रेम रखो। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया, ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इन बातों की आज्ञा मैं तुम्हें इसलिए देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे भी बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। जो बात मैंने तुमसे कही थी कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे। यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। परंतु यह सब कुछ वे मेरे नाम के कारण तुम्हारे साथ करेंगे, क्योंकि वे मेरे भेजने वाले को नहीं जानते। यदि मैं न आता और उनसे बातें न करता तो वे पापी न ठहरते, परंतु अब उन्हें उनके पाप के लिए कोई बहाना नहीं। जो मुझसे बैर रखता है वह मेरे पिता से भी बैर रखता है। यदि मैं उनमें वे काम न करता जो और किसी ने नहीं किए, तो वे पापी नहीं ठहरते। परंतु अब तो उन्होंने मुझे और मेरे पिता दोनों को देखा और दोनों से बैर किया। और यह इसलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो जो उनकी व्यवस्था में लिखा है, कि उन्होंने मुझसे व्यर्थ बैर किया। परंतु जब वह सहायक आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा।
और तुम भी गवाह हो, क्योंकि तुम आरंभ से मेरे साथ रहे हो।